हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे सारभूत तत्वकोश का, जो फरवरी 2022 के सामान्य ज्ञान दर्पण का एक टॉपिक है, जहां पर 130 क्वेश्चंस वन लाइनर दिए हुए हैं, जो वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये प्रत्येक मंथ के सामान्य ज्ञान दर्पण में होता है। तो इस वीडियो को आज हम यहाँ पर दो पार्ट में बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पास में हम 60 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और यदि इस वीडियो में जो बना रहे हैं इस पीडीएफ का, जो प्रतियोगिता दर्पण का सारभूत तत्व है, यदि उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे। यहाँ पीडीएफ सेक्शंस हैं, वहाँ पर सामान्य ज्ञान दर्पण के हर मंथ के सारभूत तत्व, स्मरणीय तथ्य, प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह, स्मरणीय तथ्य और अदर कई अलग अलग बुक्स का पीडीएफ यहाँ अवेलेबल है। आप उसे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। यहाँ पर हम इसके 10 क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। इसी तरह से हमारे पास टोटल 13 टॉपिक हैं। उन 13 टॉपिक के हर से 10-10 क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे, टोटल 130 क्वेश्चंस का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? यह एमपी मध्य प्रदेश में है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यह राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम ने करवाया है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर थी। ग्वानावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थान भारत के किस राज्य में है? यह हरियाणा राज्य में है। बनावली को वनवाली के नाम से भी कई जगह लिखा मिलेगा, वनवाली। तो याद रखिए, बनावली हो या बनवाली, वो हरियाणा राज्य में है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष वहाँ से मिले थे। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर विदर बनाई? यह अहमद शाह के शासनकाल में। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया? तो यह गुरु गोविंद सिंह ने चलाया है। खालसा पंथ का संस्थापक भी गुरु गोविंद सिंह है और पाहुल का चलाने वाला गुरु गोविंद सिंह ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? उसे शोहरत ए आम कहा जाता था। फुतूह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? इसकी स्थापना इसामी ने 1350 ईस्वी में की थी। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो वह राज्य था सतारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ से भी हम 10 क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? यह 1914 ईस्वी में हुई। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की थी। 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? यह दिल्ली में की गई थी। केसरी समाचार पत्र के संपादक थे, उसके संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। देखिए, यह क्वेश्चंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
वैसे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर में कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? यह लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में आयोजित किया गया। नील दर्पण नाटक किसने लिखा? ये दीनबंधु मिश्रा ने इसे लिखा था, दीनबंधु मिश्र ने। 1929 में लीड्से आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? यह मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए लीड्से आयोग का स्थापना 1929 में किया गया था। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब मतलब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? यह मुस्लिम धर्म सुधारक थे शाह अब्दुल्ला अजीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? या बारदोली आंदोलन से था। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह से, शारदा एक्ट इनमें से किससे संबंधित हैं? याद रखेंगे, यह बाल विवाह से संबंधित हैं। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत आयरलैंड का संविधान है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया? सिक्किम को भारत का 22वां राज्य संविधान संशोधन 36वां जो 1975 में हुआ था के द्वारा घोषित किया गया है। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन केटी शाह का था। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? यह अनुच्छेद 149 में, अनुच्छेद 149 में। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। उनमें लोकसभा राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं? इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं। पर्यावरण एवं जैव विविधता। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन को कब अधिसूचित किया? यह 18 मई 2010 को किया। व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षावन रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है? प्रवाल भित्ति को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों को अधिसूचित किया गया? 1994 में। दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? ये पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की ओर, मतलब वार्षिक प्रवाह जो तितलियों का होता है वो पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट की ओर होता है। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती हैं? यह दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक्स जिसका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक प्रक्रियाओं
से उत्पन्न हो सकते हैं को क्या कहा जाता है? इसे मैक्रो बिट्स कहा जाता है। गुलाबी कबूतर कबूतर की एक स्थानिक इंडेमिक प्रजाति कहाँ पाई जाती हैं? यह मॉरिशस के मैस्करीन द्वीप पर पाई जाती हैं। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे रसेल कार्सन। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किन 3 प्रदेशों में हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हैं। राजस्थान चंबल वन्यजीव अभयारण्य यूपी, एमपी और राजस्थान में फैले हुए हैं। क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती हैं? ये बेड ओजोन कहलाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। यहाँ से भी हम 10 क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? यह पांडा है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना 1916 में की गई थी और उसका मुख्यालय कोलकाता में है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? यह स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में किया गया। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क किनारे हरे पौधे को लगाने को क्या कहा जाता है? इसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। माधव गाडगील पाइनल के किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया गया है? यह पश्चिमी घाट को दिया गया है। धूमकुहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। यह द्रव्य है पेरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट। अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? एरोलोसिस। एरोलोसिस के द्वारा किसी ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित किया जाता है। यदि इंग्लिश में ऑप्शन हो तो कन्फ्यूज नहीं होना आप, ये पी यहाँ पर साइलेंट है, याद रखेंगे पी साइलेंट है, इसलिए स्पेलिंग पी से शुरू है। PYROLYSIS पैरोलिसिस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। यहाँ से भी हम 10 क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। पर्वतीय नगर कोडाईकानाल या कहीं कोडाईकनाल लिखे रहते हैं। कोडाईकानाल किस पहाड़ियों में स्थित हैं? यह पलनी पहाड़ी में स्थित हैं और यह तमिलनाडु में हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील हैं? यहाँ कोलेरू झील हैं। कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कोंकण तट का विस्तार दमन से लेकर गोवा तक है। दमन उसकी उत्तरी छोर है और गोवा उसके दक्षिणी छोर हैं। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल जीवों द्वारा बना है? यह लक्षद्वीप समूह है। बुंजी के पास सिंधु नदी का महाखंड कितना गहरा है? यह 5200 मीटर गहरा है। मौसम की सभी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में। वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श परत है समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत हैं पेड़ पौधे। पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है मृदा में उपस्थित नाइट्रेट। पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं सूर्यातप। यह हमारा 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब उससे आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के 10 क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी का। इसी की तरह हम आगे और 7 टॉपिक का स्टडी करेंगे, 7 टॉपिक्स का स्टडी करेंगे, जहाँ पर हमें 70 क्वेश्चंस मिलेंगे। उन सभी 70 क्वेश्चंस का हम एक एक करके स्टडी करेंगे।
और इस टाइप के और कोई भी वीडियो आपको चाहिए या उसका PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जा कर के उसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में PDF सेक्शंस हैं जहां पर सामान्य ज्ञान दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, एडिटोरिया करंट अफेयर्स और अलग अलग कई बुक्स का PDF अपलोडेड हैं। आप चाहे तो उसे भी डाउनलोड करके अपना स्टडी कर सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, उसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तभी कभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो या PDF का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएं। थैंक यू वेरी मच।